नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमृतम योगा प्रोजेक्ट में। आज है हमारा डे 13 ऑफ आर 2030 योगा सीरीज। स्पेशली जो हमारी फीमेल फ्रेंड्स के लिए क्यूरेटेड है, जो बहुत ही बिजी रहते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में, अपने घर के कामों में, होम मेकर्स हैं और इनको अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता अपनी सेहत के लिए कुछ करने के लिए। तो ये जो अभ्यास हैं वो हमारे प्राणायाम, योग निद्रा, षट कर्मा क्रिया, दैनिक योग आसनों का अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम, इन सबके कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम 20 मिनट अपने पूरे दिन में से 20 मिनट निकाल के अपने स्वास्थ्य, अपनी सेहत के लिए कुछ करें। और यही मोटिव के साथ हम गाइडेड योगा सेशंस करते हैं हिंदी में, ताकि आप आराम से अपनी सुविधा के अनुसार, चाहे मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आप कभी भी इसको ऑन करके कर सकें। तो आज का जो हमारा मेन फोकस थीम है वो हमारे पेट से उदर के स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो हमारे जो उदर के अगर हम ऑर्गन्स देखें, एब्डोमिनल ऑर्गन्स देखें, वो हमारे इंटेस्टाइन्स हैं, हमारी स्प्लीन, हमारे गॉल ब्लैडर, स्टमक, हमारा लीवर, हमारे किडनीज, पैनक्रियाज, ये सारे के सारे ऑर्गन्स आते हैं जो हमारे पूरे एब्डोमिनल के एरिया को कवर करते हैं। तो इसी एरिया पे फोकस करते हुए हम आज के अभ्यासों को लेकर जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे डिफरेंट यूनिक आसनों का अभ्यास करेंगे। कुछ थोड़े से सिंपल होंगे, कुछ थोड़े से अच्छे, थोड़े से हाई लेवल के होंगे, पर सभी आप ऐसे अभ्यास होंगे जो आप अपने उदर की किसी भी समस्या के लिए आप कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस या हर्निया है वो अपने पेट पे ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे, ज़्यादा तेजी के साथ अभ्यास नहीं करेंगे, शार्प बेंड्स या कर्व्स नहीं लेंगे, सूक्ष्म तरीके से अभ्यास करेंगे। जिनका हाल ही में ऑपरेशन भी हुआ है वो भी डॉक्टर की परमिशन के बाद ही अभ्यास करें। साथ ही साथ जो महिलाएं फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं उनके लिए ये रिकमेंडेड नहीं है योग सीरीज पूरी। उनके लिए अलग से प्री नैटल, पोस्ट नैटल योग अभ्यास आसनों की क्लासेस होती हैं, तो वो भी ये अभ्यास ना करें। जो महिलाएं मेंस्ट्रुएटिंग उसमें है वो भी अपने पेट पे दबाव जोर ना दें, वो भी इस अभ्यास को करने से बचें। बाकी सभी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के जो भी आपकी सिचुएशन है, पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग अभ्यास करें। आफ्टर टेकिंग अ कंसल्टेशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ गो हेड फ्रॉम योर कंसर्न डॉक्टर और प्रैक्टिशनर। तो चलिए इसी के बाद हम करते हैं अपनी योग कक्षा की शुरुआत। तो आप अपने मैट्स पे किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएंगे, अपनी हथेलियों को घुटनों पे स्थित करेंगे, नॉर्मली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे, हल्का सा ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी सांसों की तरफ शांत होंगे। सांसों की ध्यान के पश्चात हम जेंटली अपनी आईज को ओपन करेंगे और यहीं से हम सीटेड ट्विस्ट लेंगे। हमने ये पहले भी अभ्यास कर रखा है, जैसे हम खड़े होके कटी चक्र आसन करते हैं उसी प्रकार हम बैठे हुए हम चक्र करेंगे, कटी चक्र। इनहेल एंड ट्विस्ट फ्रॉम योर एब्डोमेन एरिया। Gently coming back in the center and going to the other direction. Inhale and exhale normally. Coming back in the center. आप चाहे तो अपने हाथों का भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं इस तरीके से, like this. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Stay here for 5 4 3 2 1. Coming back in the center and going on the other side and holding for another 5 4 3
2 1 एंड रिलैक्स, कमिंग बैक इन द सेंटर। सांस छोड़ते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे और सांस भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे। एक्सेल, गो डाउन। आप अपनी चाहे तो हाथों को पीछे से इंटरलॉक कर सकते हैं। इनहेल, कम अप। एक्सेल, गो डाउन। Inhale, go up. Exhale, go down. Inhale, go up. Exhale, go down and remain here for 5, 4, 3, 2, 1 and coming up. Very nice. अब यहीं से हम मूवमेंट लेंगे, फ्रंट, साइडवर्ड, बैक, साइड, फ्रंट, साइड, बैक, साइड, फ्रंट, साइड, बैक एंड साइड। इसी के साथ मूवमेंट के साथ करेंगे ये अभ्यास को अच्छे से। स्टमक में संचालन आता हुआ थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करते हुए। एंड रिलैक्स हियर। अब यहीं से हम अपना पहला योगासन का अभ्यास करेंगे, मंडूक आसन। तो इसके लिए या तो अगर आप वैसे तो वज्रासन में ये अभ्यास होता है, अगर आप वज्रासन में कंफर्टेबल नहीं है या आपके घुटनों में अधिक समस्या होती है तो आप सुखासन में भी बैठ के, सिद्धि आसन में भी बैठ के, जो भी आपको कंफर्टेबल सीटेड पोजीशन लगे आप उसमें बैठ के अभ्यास कर सकते हैं। बाकी सभी वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए पंजों के ऊपर स्थित। बी हियर। अब यहीं से हम अपनी नाभि को लोकेट करेंगे। हमारी नाभि जिस रीजन में है वहाँ पे हम अपनी लेफ्ट हथेली रखेंगे और उसके ऊपर अपनी राइट हथेली को प्लेस करेंगे। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए हल्का सा पेट पे प्रेशर क्रिएट करते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे। आपकी दृष्टि निगाह सामने की ओर, गर्दन को ज्यादा इस तरीके से झुकाएंगे नहीं तो सर्वाइकल दर्द हो सकता है आपको। सांस भरते हुए वापस ऊपर की ओर। तो आपने देखा होगा कि आपके उदर पे एक तरीके का प्रेशर आया होगा, क्रिएट हुआ होगा। तो ध्यान रखेंगे जो हमने स्टार्टिंग में जिन लोगों को वर्जित करा था ये अभ्यास के लिए, वो ये अभ्यास सूक्ष्मता से करेंगे या नहीं करेंगे। तो अपनी नाभि पे रखते हुए हाथों को इनहेल करेंगे, एक्सहेल एंड मूव डाउन, दृष्टि सामने की ओर। पेट पे हल्का सा प्रेशर आता हुआ, विच इज अ पॉजिटिव प्रेशर। इनहेल एंड कम अप। चलिए एक बारी पुनः हम करेंगे इसी अभ्यास को। हल्का सा नाभि में प्रेशर क्रिएट करते हुए अंदर की तरफ सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए हथेलियों को अंदर ले जाते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे। मंडूक आसन बहुत ही अच्छा अभ्यास। कोई भी आपके उदर के रोग हैं, डायबिटीज़ हो जाता है, जैसे इंसुलिन क्रिएशन के लिए, पेट को एक्टिवेट करने के लिए, डाइजेशन को स्टिमुलेट करने के लिए, पैनक्रियाज आदि सारी हमारे ऑर्गन्स को संचालित करने के लिए
Inhale and come up. Very nice. Release. Inhale and exhale 1 to 2 times. Inhale and exhale normally. चलिए अब यहीं से हम अपने अगला अभ्यास करेंगे जिसका नाम है नॉक आसन। बहुत ही इंटरेस्टिंग अभ्यास। तो हम इसके लिए अपनी मैट्स पे घुटनों को इस तरीके से मोड़ते हुए आ जाएंगे। अब अपने हाथ का सहारा लेंगे। इस तरीके से आप स्टैंड बना सकते हैं और हल्का सा इस तरीके से अपने पैरों को मूव लिफ्ट करेंगे। एक्सहेल डाउन, इनहेल एंड लिफ्ट जेंटली लाइक दिस, एक्सहेल। अब हम हाथों को हटा के हाथों सिर्फ पैरों के बलबूते पे इस अभ्यास को करेंगे। लिफ्ट योर लेग्स अप एंड बी हियर। वेरी गुड, रिलैक्स। वन मोर टाइम, लिफ्ट योर लेग्स अप एंड डाउन। अब जो कर पाए वो बिग टो को पकड़ के हल्का सा अपने आसन को स्ट्रेट करके बिग टो को पकड़ के करेंगे कंप्लीट नौकासन। पैरों को सीधा रखेंगे। अगर ये आपको चैलेंजिंग लग रहा है तो आप सिंपली इस अभ्यास तक भी कर सकते हैं और जो कर पाए वो नौकासन करने की कोशिश करेंगे। घुटनों को सीधा करते हुए कोशिश करेंगे। एंड रिलैक्स। बहुत ही अच्छा। आपने जिसने भी ये अभ्यास करा, प्रैक्टिस करी, बहुत ही कोशिश करी इस चीज़ की, बहुत ही अच्छा। चलिए अब यहीं से हम अपनी मैट पे कमर के बल आ जाएंगे। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली हियर। करेंगे यहाँ से अपना अगला अभ्यास। काफी सिंपल अभ्यास पर काफी अच्छा अभ्यास। जैसे आपको कभी गैस, ब्लोटिंग, अजीर्णता हो जाती है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास करेंगे। पवन मुक्त आसन का अभ्यास। तो 1 बाय 1 लेग को हम अपनी एब्डोमेन एरिया पे प्रेस करेंगे। पहले भी हमने अभ्यास कर रखा है। बहुत ही लाभकारी अभ्यास हमारे एब्डोमेन ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने का। इनहेल एंड एक्सहेल लॉन्गली। हल्का सा पुश करेंगे अपने एब्डोमेन एरिया पे। रिलीज। करेंगे यही अभ्यास दूसरी लेग के साथ। हल्का सा प्रेशर करते हुए एब्डोमेन एरिया पे। अब यहीं से हम दोनों लेग्स को एक साथ ले आएंगे और अपने एब्डोमेन एरिया पे हल्का सा प्रेशर क्रिएट करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली हियर। पंजे आपके खींचे हुए दोनों। अब हल्का सा गर्दन उठा के अपने घुटनों के बीच में स्थित करेंगे। जिन लोगों को सर्वाइकल है वो ये गर्दन उठाने का अभ्यास नहीं करेंगे, इसी तरीके से नॉर्मली पवन मुक्त आसन में रहेंगे। बाकी सभी गर्दन को उठा के घुटनों के बीच में स्थित कर सकते हैं। वापस से नीचे। अगेन वन मोर टाइम। इनहेल एंड लिफ्ट योर नेक अप
go down, inhale, come up, go down and release. Inhale and exhale normally. आज की क्लास का अंतिम अभ्यास करेंगे पादवृत्त आसन। बहुत ही अच्छा अभ्यास आपकी बेली फैट को कम करने का। तो हम यहाँ पे इस तरीके से हम अपनी लेग को ऊपर की ओर लेकर आएंगे और हल्का सा राउंड गोलाकार में मूव करेंगे। And relax. Doing it from the other leg also. गोलाकार बनाते हुए एंड रिलैक्स करेंगे। अब थोड़ा सा चैलेंजिंग अभ्यास दोनों लेग के साथ। आप देखेंगे आपके लोअर एब्डोमेन में हल्का हल्का सा एक स्वीट प्रेशर क्रिएट होता हुआ। दोनों लेग्स को उठाएंगे, 10 राउंड्स लेंगे। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। Prep yourself for another 5 rounds, feeling a very gentle sweet pressure on the lower abdomen. Next 5 rounds, be ready. Start. 1 2 3 4 last round 5 and रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे कुछ देर शवासन में। एब्डोमेन एरिया में बहुत ही अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता हुआ हल्का सा प्रेशर पुश के साथ। पर इसी में ही हमारी ग्रोथ होगी, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट होगी और हमारे पेट का स्वास्थ्य उधर रोगों से बचा रहेगा। Inhale, exhale normally. Be here in Shavasana for some time. इसी के साथ हम आज के इस योग सत्र को विराम देते हैं। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। आप सभी का